हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। माई सेल्फ डॉक्टर हेमलता, स्वागत है आप लोगों का आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में। आज मैं आप लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में बताऊंगी। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ब्लैक फंगस जो होती है वह नॉर्मली इन्वायरमेंट में पाई जाती है। इन्वायरमेंट में है, हवा में है, मिट्टी में है, पर यह इंसानों को इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जल्दी, या इंसानों को अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इंसानों की जो इम्यूनिटी पावर होती है वह थोड़ा ठीक उसके अगेंस्ट ठीक होती है। बट अगर किसी की इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गई तो वो उनके लिए यह प्रॉब्लम कर सकती है। जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत रेयर है क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, पर यह जानलेवा भी हो सकती है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो ज्यादातर होता है वह आंख, कान, नाक, लंग्स और ब्रेन में ज्यादातर होता है। जब यह इन्फेक्शन हमारे आंख के नसों के पास पहुंच जाता है तो जो आंख में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है उसके ब्लड फ्लो को बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे आंख की रोशनी चली जाती है। धीरे धीरे यह इन्फेक्शन आगे जाकर हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन को पैरालाइसिस कर देता है, जिसके कारण पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब बात करते हैं जो फंगल इन्फेक्शन है वो किन लोगों को ज्यादा हो सकता है। सबसे पहले जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो उनको या फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो जल्दी हो सकता है। किसी पेशेंट के अगर किडनी ट्रांसप्लांट किया गया हो, किसी के अगर कैंसर में कीमोथेरेपी चल रही हो, किसी को कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव हो, अगर किसी पेशेंट की ऑक्सीजन की नली प्रॉपर क्लीन न की गई हो, और जो ऑक्सीजन हाइड्रेट करने के लिए अगर टैब वाटर का प्रयोग किया गया हो, और जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनका शुगर लेवल अगर कंट्रोल न हो, तो इन सब में क्या होता है कि इन सब की जो इम्यूनिटी होती है बहुत वीक होती है, और जिसमें क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। अब क्या हो रहा है कि कुछ पेशेंट को क्या हो रहा है कि जो उनको पहले से कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे उनकी इम्यूनिटी तो बहुत वीक है। अगर इन पेशेंट को अगर कोविड हो रहा है तो उनकी इम्यूनिटी कोविड के चक्कर से, कोरोना के चक्कर से बहुत वीक हो रही है। दूसरा, अगर उनको हॉस्पिटल में अगर उनको स्टेरॉयड दिया जा रहा है तो स्टेरॉयड से भी उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। अब बात करते हैं कि जो ब्लैक फंगस के सिम्टम यानी लक्षण क्या है। ब्लैक फंगस में क्या होता है कि सिर के एक साइड उन्हें हेडेक होगा, और एक फेस के एक साइड उन्हें स्वेलिंग और उन्हें पेन होगा, बहुत पेन होगा। आइज के मूवमेंट करने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी, जबड़े में दर्द होगा, और उन्हें मानसिक स्थिति में उन्हें भ्रम भी पैदा हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर किसी भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम दिखाई देती है तो प्लीज वो सबसे पहले, अगर ये भी कुछ भी सिम्टम उन्हें दिखे, अपने में ये इस टाइप के सिम्टम दिखे, तो वो अपने डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं, और जिससे वो जल्दी से जल्दी सही हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो फंगस इन्फेक्शन है इससे बचने के लिए कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगी, जिससे आप लोग काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें 5 ग्राम हमें फिटकरी भस्म लेनी है। फिटकरी भस्म जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल होती है, हर आयुर्वेदिक शॉप पे तुम्हें मिल जाएगी। और हमें उसके साथ 10 ग्राम हल्दी मिलाना है, और फिर हमें 20 ग्राम उसके साथ सेंधा नमक मिलाना है। इन सबको मिला के हमें उसमें कुछ सरसों के तेल की बूंदे डालना है, जिससे वो एक पेस्ट टाइप का बन सके, और फिर उसे अपने माउथ में, अपने टीथ में, अपने पूरे बक्कल कैविटी में लगाना है, और उसको 2-3 मिनट तक रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि 2-3 मिनट बाद अपने को पूरा मुंह कूला करके उसको साफ करना है, जिससे आपके मुंह में कोई भी फंगस हो एकदम साफ हो जाएगा और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और हमें ये तो हो गया हमारा माउथ का। नाक में क्या करना है, हमें सरसों तेल लेना है, हथेली में 2 या 3 बूंद देना है, और उसे उंगली की सहायता से अपने नाक में थोड़ा थोड़ा लगाना है, जिससे कि नाक में जो फंगस इन्फेक्शन होगा वो भी साफ हो जाएगा। आंख के लिए क्या करना है, आंख के लिए हमें गाय का जो शुद्ध देसी घी होता है गाय का, उसकी ड्रॉपर की सहायता से आंख में आप एक ड्रॉप घी डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो आंख में फंगल इन्फेक्शन होगा वो पूरा खत्म हो सकता है। वैसे ही कान के लिए है, कान में हमें सरसों तेल लेना है, और उसमें सरसों तेल हमने एक चम्मच या 2 चम्मच लिया है, उसमें 1-2 कली हमने लहसुन की डाली है, लहसुन उसके साथ उसको थोड़ी देर तक पकाना है, और ठंडा होने पर वही लहसुन का तेल अपनी उंगली की सहायता से अपने कान में थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ लगाना है, जिससे आपका जो कान का फंगल इन्फेक्शन होगा वो भी खत्म हो सकता है, जिससे आप लोगों को काफी हद तक
आप इस फंगस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ पूरे भी आप ठीक हो सकते हैं।